चलिए, अस्सलाम वालेकुम तमाम साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बाखबर कर दिया है कि हम लोग दिसंबर 2025 यूजीसी नेट को कवर करने वाले हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी बच्चे अपने ड्रीम सजा रखे हैं कि हम लोगों को 2025 में दिसंबर का एग्ज़ाम में, या वो बच्चे जो ऑलरेडी जून में पढ़े होंगे, उनको सारी चीज़ें जानकारी होगी कि किस तरह का एग्ज़ाम होता है, किस तरह का पैटर्न तैयार की जाती है। और जो बच्चे नए जुड़ेंगे उनके लिए बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। मैं बता दूं आप लोगों को कि आज हम लोग सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं कि इसका सिलेबस कैसा होता है। सिलेबस कैसा होता है मतलब ये कि किस पैटर्न पे हमको तैयारी करनी होती है। ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि हम सबसे पहले ये समझ लें कि हमारा क्लास, और कि देखो किसी भी चीज़ की तैयारी करने के लिए उसका ऑलरेडी पहले से पैटर्न हमें मालूम होना चाहिए, ताकि उसी के जैसा कि यूजीसी नेट के बारे में आपने सुना होगा, बड़ा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। मैं भी एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मुझे भी मालूम है कि इसका क्वेश्चन किस तरह का बनता है। जून 2024 का एग्ज़ाम में मैं क्वालिफाई किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने ऑलरेडी अपना नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। तो आज का क्लास जो हमारा होने वाला है, ये हमारा क्लास डिपेंड करेगा कि हमारा किस यूनिट से कितने क्वेश्चन बनते हैं और इसमें कितने सारे यूनिट होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ, जैसा कि मैंने लिख रखा है आपके सामने, यूजीसी नेट दिसंबर 2025। आप लोग याद रखेंगे, पेन कॉपी हाथ में लेकर के बैठिएगा। जो जो चीज़ मैं बताऊंगा लिखने के लिए वो साथ में लिखते चलिएगा। तो देखिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 इस इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि एक यूनिट में कितनी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और हमें पढ़ना क्या क्या है। याद रखिएगा, टू द पॉइंट अगर आपको पढ़ना है। इफ़ यू वांट टू लर्न ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप क्लास को वॉच कीजिए और आप में से जितने भी साथी हैं और जो नए बच्चे जुड़ने वाले हैं, उन तक क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंशाल्लाह ये कोशिश करूँगा कि 3 से 4 महीना, 3 से साढ़े 3 महीना के अंदर आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए। मुकम्मल तरीके से इंशाल्लाह कंप्लीट कराया जाएगा। तो यूनिट 1 पे हम लोग आज बात करेंगे कि यूनिट 1 में क्या क्या पूछा जाएगा या क्या क्या चीज़ पूछी जाती है। तो देखिए, यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में यूनिट 1 में मैंने लिख रखा है आपके सामने में कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए, तारीख़ ज़बान उर्दू, मतलब तारीख़, सबसे पहला यूनिट ये याद रखिएगा। अगर आपको अभी देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, तो आप देख लीजिए और बाद में ऐसा कीजिएगा कि आप इसका सिलेबस को तैयार कर लीजिएगा मुकम्मल। ये मैं यूनिट कंप्लीट करा दे रहा हूँ, लिखवा दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिए और फिर उसके बाद यूनिट वाइज क्लास आपका चलेगा। एक यूनिट पे हम लोग इंशाल्लाह हफ्ता दिन 10 दिन देंगे और मुकम्मल तरीके से उस पर तैयारी करेंगे। लास्ट में जब मुकम्मल हमारा सिलेबस हो जाएगा, जब हम सारा का सारा यूनिट पढ़ लेंगे, तो याद रखिएगा फिर उस पर हम MCQ लगाएंगे, PYQs लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ये याद रखिएगा। तो देखिए, यूनिट 1 में हमसे क्या क्या पूछता है। तो तारीख़ ज़बान उर्दू में याद रखिएगा, मुख्तसर हिंद हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। उसमें याद रखिएगा प्राकृत अपभ्रंश क्या होता है। अब जब तक कि आप क्लास जा कर के नहीं करेंगे ना, जब तक कि क्लास नहीं, जो बच्चे नए होंगे उन बच्चे को समझ में नहीं आता होगा, लेकिन जो बच्चे पहले क्लास में बैठे होंगे या एग्ज़ाम दिए होंगे, कुछ नंबर से मार खा गए होंगे, तो इंशाल्लाह आप तैयारी कीजिए और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डेफिनेटली आपका नेक्स्ट टाइम में रिजल्ट होगा। ठीक है, प्राकृत अपभ्रंश, फिर इसी तरह खड़ी बोली के औसाफ, उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ औसाफ। याद रखेंगे, उर्दू की इब्तदा के बारे में मुख्तलिफ औसाफ, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। इन पॉइंट में हमको पढ़ना, देखिए मैंने नोट करके लिख रखा है। उर्दू की इब्तदा के बारे में कि मतलब इसकी इब्तदा कैसे हुई, कहाँ से इब्तदा हुई। तो याद रखिएगा, इसमें मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ नज़रियात उन्होंने पेश कर रखा है, अलग अलग उनका नज़रियात है। अगर हम लोग बात करें, इसमें मैंने दे रखा है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, हाफिज़ महमूद शिरानी हैं, नसीरुद्दीन हाशमी साहब हैं, मसूद हुसैन खां हैं, सैयद सुलेमान नदवी हैं, इसी तरह शौकत सब्ज़ावारी हैं। अब ये जितने भी मैंने लिखा, इसके अलावा और भी आते हैं लोग, याद रखिएगा, जैसे सुहेल बुखारी हैं, जो कहते हैं वो उर्दू उर्दू के इब्तदा के बारे में वो कहते हैं कि ये उर्दू की पैदाइश उड़ीसा से हुई है।
तो अलग अलग लोग नज़रियात रखे हुए हैं। इनकी किताबों को भी हम लोग बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। इनके किताबों से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है भी, याद रखिएगा। और इनकी तारीख़ पैदाइश, सन्ने वफ़ात, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। तो सारा का सारा मैं यूनिट सिर्फ समझा दे रहा हूँ। क्लास इस पे जब हम लोग ले करके आएंगे, एक एक करके अगर क्लास पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से डीपली हर चीज़ को हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद उर्दू का इब्तदाई ज़माना, उर्दू साख्त के बुनियादी अनासिर, दक्कनी उर्दू के लिसानी खसूसियात। इसके दक्कनी उर्दू जब पढ़िएगा तो उसमें ऑलरेडी आपको पढ़ना पड़ेगा सब रस को। फिर याद रखिएगा कुतुब मुश्तरी को हम लोग पढ़ेंगे, कुली कुतुब शाह, वली दक्कनी। इसी तरह वली दक्कनी के बाद सिराज औरंगाबादी। ये सब ऐसे शायर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। और इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इनके किताबों से क्वेश्चन बनते हैं। फिर याद रखिएगा इनके वफात से, इनकी पैदाइश से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। ये सारी चीज़ें बनती हैं जो ऑलरेडी आपको हम याद रखिएगा। जब हम क्लास लेंगे ना तो इनका सन्ने वफात और सन्ने पैदाइश का एक PDF की शक्ल में बना करके मुकम्मल तरीके से हम आपको डाल देंगे यूट्यूब पे, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसी तरह उर्दू के लिसानी इनफरादियत, इसी तरह उर्दू सौतियात, कौनमियात, उर्दू नहवियात, उर्दू मानियात, इन सारे से क्वेश्चन बनते हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 2 पे। यूनिट नंबर 2 में क्या क्या पूछता है आपसे, उन सारी चीज़ों को हम लोग एक बार नज़रसानी कर लेते हैं। चलिए तो यूनिट नंबर 2 देखते हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर है हमारा उर्दू के शेरी असनाफ। तो उर्दू सिन्फ की जमा है या असनाफ, तो उर्दू की शेरी असनाफ। इसके अंदर याद रखिएगा आपसे जो यहाँ पे बनेगा, तो याद रखिएगा कसीदे का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिक़ा। यहाँ से याद रखेंगे उर्दू के हम कसीदा गो शायर और उनके कसायद। अब कसीदा किसने किसने लिखा है उनके बारे में, और उनके बारे में नहीं बल्कि याद रखिएगा उनका पूरा का पूरा चीज़ को हमें खंगालना होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग चैनल से जुड़ जाइएगा, टू द पॉइंट वहाँ से निकाल करके इंशाल्लाह बात की जाएगी। अब इसको याद रखेंगे, अगर हम लोग मुकम्मल तरीके से तैयारी करके जाना चाहेंगे तो याद रखिएगा ये जितना है ना, मुझे पढ़ने में साल लग जाएंगे, फिर भी याद रखिएगा हमारे लिए इनफ नहीं हो सकता है, हमारे लिए काफ़ी नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा टू द पॉइंट पढ़ करके जाना। आज हम लोग कहते हैं ना कि आज के दौर में पढ़ लेना कमाल नहीं, हाउ मच बी ए स्टडी इट डजंट मैटर, मैटर इज़ दैट कि हम लोग कितना ज़्यादा स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, कम टाइम में ज़्यादा मुनाफा हो जाए, इसका दिमाग में हमको जहन में बात रखना है, याद रखिएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो कसीदे का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिक़ा, उर्दू के अहम कसीदा गो शायर और उनके कसायद। देखिए सबसे पहले आते मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। देखिए 2000 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में इनसे क्वेश्चन बना था, मुझे याद है कि ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका दिमाग में रहने वाली बात नहीं। बताइए किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ये मैं एक क्वेश्चन पूछा था मोमिन खां मोमिन के बारे में, बहुत बड़े दिल्ली के शायर हैं एक तरह से समझ लीजिए। इनके पैदाइश, सन्ने पैदाइश, वफात, ये सारी की सारी चीज़ें याद रखना। इनकी मौत कैसे हुई थी, इस तरह का क्वेश्चन पूछा था। इसी तरह पूछेगा आपसे कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा किस चीज़ के ज़्यादा शौकीन थे, क्या ज़्यादा मतलब ये करते थे, किस जानवर को पालने का ज़्यादा शौक़ रखते थे, या इनकी मौत किस तरह हुई थी, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो सर खैर इंशाल्लाह सबको डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। तो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, देखिए इनके जो कसीदे हैं, हुआ जब कुफ्र साबित है व तमगाए मुसलमानी, इनका एक है। और याद रखिएगा तज़हीक़ रोज़गार, ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, इनकी एक किताब है ज़हन-ए-शात अगर कीजिए इसे तहरीर, और दूसरी है मेरी आँखों में अश्कों के तमाशा गौहर। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन मैं बता दूं आप लोगों को कि आप सिलेबस को ढंग से याद कर लेंगे। सिलेबस को अगर मुकम्मल तरीके से आप दिमाग में बैठा ले तो यकीन मानिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यकीन मानिए यहाँ से कई क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे, कई क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। अब देखो इस तरह का पैटर्न में याद रखिएगा, मैच द कॉलम में आपसे पूछता है, क्या कर देता है, 2 किताब यहाँ से उठा लिया, 2 किताब यहाँ से उठा लिया, ये 4 किताब हो गया ना। अब इसी को याद रखिएगा ऊपर नीचे करके लिख देता है और सामने में मैच करने के लिए दे देता है। अब हुआ जब कुफ्र साबित है वह तमगाया मुसलमानी, इनके सामने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ को दे देगा। तज़हीक़ रोज़गार, इनके सामने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को दे देगा। ज़हन-ए-शात अगर कीजिए इसे तहरीर, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा को दे देगा। और इस तरह से आपको
मतलब कहते हैं कि टाइम किलिंग के लिए बहुत मतलब इस तरह का क्वेश्चन बनाता है, हमारे पास टाइम बहुत मुख्तस होते हैं, इसलिए हमारा दिमाग जो होता है ना मुकम्मल तरीके से कंफ्यूज हो जाता है। तो जो चीज़ हमारे दिमाग में होना चाहिए ना मुकम्मल तरीके से होना चाहिए कि क्वेश्चन देख करके वो सारी की सारी चीज़ें हम बना लें। तो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ ज़ह-ए-निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, और है मेरी आंखों में अश्कों के तमाशा गौहर। ठीक है, मसनवी का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिक़ा। तो देखते हैं इधर में हम लोग उर्दू उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनके मसनवी। अभी याद रखिएगा, यहाँ मैंने कसीदा पढ़ा, आगे में मसनवी पढ़ रहे हैं, फिर अभी आगे में हम लोग मरसिया पढ़ेंगे। तो याद रखिएगा एक ही यूनिट में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये यूनिट अलग हो गया और ये यूनिट अलग है, नहीं। वो यूनिट नंबर 2 में ही कसीदा और ये मसनवी और मरसिया ये तीनों को ऐड किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो उर्दू के अहम मसनवी निगार और उनके मसनवी हैं कौन कौन है, जैसे देख लीजिए, एक नाम है निज़ामी बैदरी। निज़ामी बैदरी की किताब है कुदमराव कुदमराव, मसनवी कुदमराव कुदमराव। मुल्ला वजी इनकी एक किताब है कुतुब मुश्तरी। और इब्न निशाती इनकी मसनवी फूलबंद। अफजल झंझानवी इनकी एक किताब है विकट कहानी। मीर हसन सहरुल बयान। और उसके बाद एक और आते हैं दयाशंकर नसीम जिनकी एक किताब है गुलजार नसीम। याद रखिएगा, इनके सन्ने इशात भी पूछ लेता है, इस किताब को कब लिखा गया है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम डेप्थ में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिएगा। ये पूरा सिलेबस पहले आप लोगों को नोट कर लेना है, ये पूरा सिलेबस आप लोग नोट करके रखिएगा, तभी जा कर के आसानी से कर सकते हैं। पूरा मुकम्मल सिलेबस को ये कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे में हम लोग देखते हैं मसनवी हो गया, कसीदा हो गया, मरसिया। के बाद मैंने बताया मरसिया का फ़न और आगाज़ इर्तिक़ा। और ये याद रखिएगा, मैंने बताया ना कसीदा, मसनवी और मरसिया एक ही यूनिट से जम किए गए हैं, एक ही यूनिट का ऑलरेडी पार्ट है, ये जहन में रखिएगा। तो याद रखिएगा। अब इसमें देखते हैं हम लोगों को किसको किसको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए, मरसिया का फ़न और आगाज़ इर्तिक़ा, और उर्दू के अहम मरसिया निगार हैं और उनके मरासी। मरसिया के ये जमा है मरासी। इनमें सबसे पहले जो आते हैं, याद रखिएगा, मीर बब्बर अली अनीस साहब हैं। मीर बब्बर अली अनीस याद रखिएगा और लिख लीजिएगा। तो इनका मरसिया जो है, नमक खां तकल्लुम है फसाहत मेरी, नमक खां तकल्लुम है फसाहत मेरी। उसके बाद अगर देखा जाए दूसरे नंबर पे, तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर, मिर्ज़ा सलामत अली दबीर इनकी एक किताब है जैगम डकारता हुआ निकला कछार से। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जैगम डकारता हुआ निकला कछार से। उसके बाद आते हैं बड़ा मशहूर, दिल के बड़ा करीब रहने वाले शख्सियत का नाम आ रहा है, आपने सुना होगा, और बहुत प्यारे शायर मिर्ज़ा गालिब साहब हैं। तो मिर्ज़ा गालिब मरसिया आरिफ है। और इन्हीं से एक क्वेश्चन आप लोग अगर बताओ, तो अगर कुछ बच्चे होंगे जो पहले से पढ़ते होंगे, उन बच्चों के लिए नहीं, लेकिन याद रखिएगा जो बच्चे इस बार तैयारी करने के इरादे हैं, तो याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि मिर्ज़ा गालिब का सन्ने पैदाइश और सन्ने वफ़ात क्या है। ये आप लोग मुझे बताइए, बहुत कॉमन है। यूजीसी नेट वालों के लिए तो एकदम इतना ज़्यादा कॉमन है कि उनका दिमाग में नहीं बल्कि रग रग में भरा हुआ होगा। ये याद रखिए। तो जो बच्चे नए हैं वो भी कोशिश करके ज़रा बताइएगा, तो मिर्ज़ा गालिब का सन्ने पैदाइश क्या और सन्ने वफ़ात क्या है। तो मिर्ज़ा गालिब मरसिया आरिफ। एक और हैं ज़मील मजहरी, जिनकी किताब है जुम्बिश से मेरी ख़ाम अफ़सूं तराज की, जुम्बिश से मेरी ख़ाम अफ़सूं तराज की। ये हमारा दूसरा यूनिट कंप्लीट हुआ। तीसरे यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए यूनिट नंबर 3 पे बात करते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में जो हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, जो क्वेश्चन बनेगा उर्दू गज़ल से उर्दू गज़ल से, उर्दू के अहम गज़ल गो शायर और उनके तसानीफ़, और इनसे क्वेश्चन बनेगा, मतलब उनके कौन कौन से तसनीफ़ें हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, जो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है इसी से सिर्फ मुनहसर मत हो जाइएगा कि इसी से क्वेश्चन पूछेगा। एक एक शोरा का बहुत सारी किताबें हैं जिनसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, और क्वेश्चन बनते हैं, बनाए जा सकते नहीं बल्कि बनते हैं। तो सारे की सारी तसानीफ़ और टू द पॉइंट ला करके खाली यूँ ही बताऊँगा, जो सिर्फ आपको दिमाग में रखना होगा। तो उर्दू के अहम गज़ल गो शायर और उनकी तसानीफ़। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं वली दकनी। वली दकनी इनकी एक किताब है कुल्लियात वली, एक किताब नहीं बल्कि किताबों का मजमूआ है कुल्लियात वली। वहाँ से हम लोगों को जो शायर पढ़ना है
जो शायरी पढ़नी है याद रखिएगा, रदीफ, अलिफ, बा और या की इब्तदाई 5 गज़लें। अब ये पढ़ता नहीं है कोई, याद रखिएगा। जितने भी बच्चे ऑलरेडी तैयारी करते हैं वो पढ़ते उढ़ते नहीं हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हम लोग लगाते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग किताब को देख लेते हैं, या फिर उसी से रिलेटेड। देखिए, शायरी को याद रखने का बहुत आसान ट्रिक है कि उनके जो भी शायर कि आप किताब को पढ़ रहे हैं उनके 2 4 10 मुमकिन ही नहीं है कि आप सारी चीज़ों को कैसे पढ़ लीजिएगा, आपके लिए मुमकिन ही नहीं है। तो एक तरकीब है याद करने का, एक तरीका है, बहुत अच्छा मेथड है, इंशाल्लाह मैं दूंगा आप लोगों को याद करने के लिए। कि कुछ शोरा किराम के शायरी को याद कर लीजिएगा तो उनका एक पैटर्न समझ में आ जाता है कि अच्छा ये तर्ज, ये जो तर्ज है ये फलाने शायर का है, इस तर्ज पे ज़्यादा ये कहते हैं। फ़ानी बदायूनी का तर्ज ये है, असगर गोंडवी इस तर्ज पे शायरी किया करते थे। तो वो आप पकड़िएगा ना, तो फिर वहाँ से आप जैसे पकड़िएगा ना तो वहाँ से इंशाल्लाह आपको समझ में आने लगेगा। तो वो तरीका हम बताएंगे। जैसे एक बहुत अच्छे बिहार के शायर हैं, उनका तो तर्ज ही अलग है, मतलब उनको 2 4 उनकी शायरी पढ़ लीजिएगा तो आपका दिमाग में आ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो आपको एकदम बेला झिझक आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि हाँ फलाने का फलाने हो रहा, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो याद रखिएगा, वली दखनी कुल्लियात वली हैं, इनके रदीफ, अली, बा और या की इब्तदाई 5 गज़लें हम लोगों को पढ़ कर जाना है। मिर्तकी मीर, सारे दिलों पर राज करने वाले मिर्तकी मीर। इंतखाब मीर, इनसे भी याद रखिएगा, इब्तदाई 20 गज़लें इनकी किताब से, इंतखाब मीर से। इसी तरह मिर्ज़ा गालिब, दीवान गालिब, अलिफ, या, नून और रा से इब्तदाई 5 गज़लें। मोमिन खां मोमिन, दीवान मोमिन, रदीफ, अलिफ, बा और या से इनकी भी 5 5 गज़लें। सारे लोगों का इब्तदाई, देखो इब्तदाई अगर नहीं लिखा तो समझ लेना कि इब्तदाई पूछ रहा। दीवान मोमिन से रदीफ, अलिफ, बा और या से 5 5 गज़लें। शाद अजीमाबादी, कुल्लियात शाद, रदीफ, अलिफ, बा और या से 5 गज़लें या 5 5 गज़लें। अगर बात कर लें हसरत महानी, तो हजरत महानी कुल्लियात हसरत, रदीफ, अलिफ, मीम और या की इब्तदाई 5 गज़लें। अगर बात कर लें दीवान फ़ानी, फ़ानी बदाई उन्हीं की किताब है, दीवान फ़ानी या कुल्लिया कलाम फ़ानी। दीवान फ़ानी भी इनकी एक किताब है, बहुत सारी किताबें हैं, हम लिखवाएंगे उन सबको, आपको दिमाग में बैठाना होगा। तो फ़ानी बदाई उन्हीं, कलाम फ़ानी, इब्तदाई 10 गज़लें यहाँ से भी ले लीजिएगा। जिगर मुरादाबादी, आतिश गुल, इब्तदाई 10 गज़लें। असगर गुंडवी, निशात रूह, इब्तदाई 10 गज़लें। इब्तदाई इनकी भी 10 गज़लें हम लोगों को ले लेना था। आतिश गुल, निशात रूह, सुरूद ज़िंदगी, बहुत सारी किताबें ऐसी जो हम लोगों को कंफ्यूज करता है, तो उनका हम तरीका और मेथड आप लोगों को हम देते चलेंगे, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा आसानी से। और कौन कौन है उनको भी देखते हैं ज़रा सा। उनके बाद ये गाना चंगेज़ी, बात हो रही थी उर्दू के हम गज़ल गो शायर और उनके तसानीफ, तो उनमें आ जाते हैं। फिर यगाना चंगेज़ी जो है आयात विज़दानी इनकी किताब है। आयात विज़दानी से याद रखिएगा इब्तदाई 10 गज़लें पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद फिराक गोरखपुरी, गुले नगमा, इन्हीं पर इनको बहुत अच्छा एक अवार्ड भी मिला है। ये भी क्वेश्चन लगता है आई थिंक 2023 वाला सेशन में पूछा था, गुले नगमा पर कौन सी इनको अवार्ड मिला था। तो चलिए इंशाल्लाह उसको हम लोग खंगालेंगे। गुले नगमा से 10 गज़लें, इनको भी इब्तदाई 10 गज़लें हम लोगों को पढ़ना है। मजरूह सुल्तानपुरी गज़ल गो भी हैं, इब्तदाई 5 गज़लें याद रखिएगा। ये जितने भी यगाना चंगेज़ी, फिराक गोरखपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, शहरियार, इरफान सिद्दीकी, कली माजिद में, ये जितने भी हैं ना, याद रखिएगा गज़ल के बारे में बहुत सारी चीज़ें कह रखी हैं, याद रखिएगा। वो सारी चीज़ें क्वेश्चन बन करके आते हैं, तो उन सारी चीज़ों पर भी हम लोग गौर करेंगे। इनकी सारी बातों को किन्होंने, जैसे आप अल्ताफ़ हुसैन हाली की अगर बात कीजिएगा तो अल्ताफ़ हुसैन हाली गज़ल को नहीं सही मानते हैं, वो अच्छे नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि संडास से भी बदतर है ये चीज़। मतलब वो गज़ल की तारीफ़ नहीं करते हैं, बल्कि गज़ल की समझ लीजिए एक तरह से बुराइयाँ बयान करते हैं, वो बुराई करते हैं। मतलब कहते हैं कि एक तरह से मतलब फैशी चीज़ है, गलत चीज़ है। वो संडास से भी बदतर इनको माना है गज़ल को। लेकिन बहुत सारे शोरा ऐसे हैं जो ऑलरेडी गज़ल को ही अपनी ज़िंदगी मानते हैं। तो खैर उन सारी चीज़ों पे हम लोग ये करेंगे, गौर फ़िक्र करेंगे। तो मजरूह सुल्तानपुरी इनकी किताब है, गज़ल याद रखिए, गज़ल से ही इनकी किताब है, गज़ल से। तो इसकी इब्तदाई 5 गज़लें हम लोगों को पढ़ना है। कलीम आजिज़ बड़ा मशहूर शायर हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, हज़ारीबाग में इनकी पैदाइश हुई थी।
बहुत मशहूर शायर हैं, याद रखिएगा। इनकी किताब है वो जो शायरी का सबब हुआ। इसकी भी इब्तदाई 5 गज़लें, शहरयार। इनकी एक किताब है इसमें आज़म, इब्तदाई इसकी भी 5 गज़लें हम लोगों को पढ़ लेना है। इरफान सिद्दीकी, ये जितने भी शोरा कराम का नाम ले रहा हूँ या इनकी किताबों के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो ये सारी किताबें, टाइमिंग चल रहा है ना, टाइमिंग चल रहा है ना, तो याद रखेंगे वो सारी चीज़ें। हम एक पैटर्न तैयार कर देंगे। जैसे इनको अगर पकड़ना है, कलीम आजिज साहब को पकड़ना है, तो याद रखिए इनकी शायरी को अगर आप देखेंगे ना, तो आपको मुकम्मल तरीके से समझ में आ जाएगा जितने भी शोरा किराम हैं उनसे हट करके इनके शायरी हुई, इनका अंदाज, इनकी फ़िक्र, सारी चीज़ें एकदम अलग तरीके का है। तो आपको समझ में आ जाएगा। आप इनके ये देखिएगा ना, या फिर याद रखिएगा एक दूसरे से कनेक्टेड करने के लिए हो सकता है कि पहला मिसरा दे दे, उसका दूसरा मिसरा आपसे पूछे। कभी कभी ऐसा होता है कि दूसरा वाला मिसरा दे देता है और उसको मैच करने के लिए बोलता है कि इसका पहला मिसरा क्या होगा। तो सारी चीज़ें हम प्रैक्टिस कराएंगे तो उस पर आपको समझ में आएगा। उसके बाद इरफान सिद्दीकी साहब हैं, इश्कनामा, इब्तदाई 5 गज़लें इनकी भी। ये जितने भी शोरा कराम को मैं बता रहा हूँ, इनकी तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात हम बाज़ाब्ता बना करके यूनिट वाइज से क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। अब जैसे क्या बनेगा, जैसे अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद खां, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्लामा शिबली नुमानी, इसी तरह सैयद सुलेमान नदवी भी आप पीछे पढ़ करके गए हैं। अब ये सारे के सारे लोग जितने भी हैं ना, इनसे ही मुख्तस कर देगा इनकी तारीख को। या फिर इनकी बहुत सारी तसानीफ़ हैं, जैसे अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब किताबें जो अल्लामा शिबली नुमानी की। तो इनकी आपसे पूछ लेगा कि कौन सी किताब को इन्होंने पहले लिखा है या कौन सी किताब पहले इशाअत किसकी हुई है। इस तरह से भी क्वेश्चन बनता, मैंने कहा ना कि बहुत डेप्थ क्वेश्चन बनते हैं। इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएगी। इसका ज़र्रा बराबर भी आप चिंता ना करें। बस आपका काम यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और साथियों तक जहाँ से जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह सारी चीज़ें आप लोगों को समझाएंगे। तीसरा यूनिट हमारा कंप्लीट हुआ। इसी तरह 10 यूनिट हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बात हो रही थी हमारे यूनिट नंबर 3 पे। तो यूनिट नंबर 3 के बाद हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर 4 हमारा क्या था। तो यूनिट नंबर 4 पे हम लोग देखेंगे, ऊपर में हेडिंग आपका डाला हुआ है और उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। यूनिट नंबर 4 में हमारा क्या है, नज़्म की सिंपली शनाख्त। सबसे पहले उर्दू नज़्म, उसमें मैंने बना नज़्म की सिंफी शनाख्त, इससे रिलेटेड क्लास करना है, पढ़ना है हमें। उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा, मतलब हर एक चैप्टर में, हर एक यूनिट में आपने देखा होगा कि उनके डिटेल तो पूछता ही है और उनके आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब नज़्म का आगाज़ किस ज़माने से हुआ, या फिर उसके मशहूर शायर जिनके समझ लीजिए कि इब्तदा वहीं से हुआ, उस शायर के बारे में पूछता है। या फिर ये पूछ लेता है कि मतलब अ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बहुत सारे जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज, या फिर इसी तरह आपसे पूछता है दिल्ली यूनिवर्सिटी या दिल्ली कॉलेज के ज़माने में कौन सी चीज़ की आगाज़ हुई थी। इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए खैर, वो तो डिबेट जब आप डीपली पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा मतलब कब से हुआ था। उर्दू के अहम नज़्म निगार और उनकी नज़में, देखिए ये चैप्टर में जो मैंने आपके सामने लिख रखा है, इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। इनको याद रखिएगा, इनके बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। इनके सन्न वफ़ात, सन्न पैदाइश ये पढ़ेंगे। फिर इनकी बहुत सारी किताबें जो मैंने आपके सामने लिख रखा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखिएगा ये सब जितनी भी किताबें हैं ना जो मैंने आपके सामने लिख रखा है, देखिए जैसे मुफलिसी आदमी नामा, बहुत सारी किताबें ऐसे जो आपको मुकम्मल तरीके से कंफ्यूज कर देता है। जैसे एक किताब है बाज़ आमद, कहीं पे मैंने लिखा है। इसी तरह है, हाँ, इनका बाज़गश्त, इनका है बाज़ आमद, जैसे अख्तरुल ईमान का है। तो इस बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे किताबें ऐसी हैं ना, बाज़गश्त शफ़ीक़ फ़ातिमा शोरा का है। बहुत सारी किताबें जो आपको मुकम्मल तरीके से कंफ्यूज करते हैं। हम घबराएंगे नहीं, उनको याद करने का ट्रिक बताऊंगा, ज़हन नशीं करने के लिए अच्छा तरीका बता दूंगा जिसकी वजह से आप उसको आसानी से रख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें
तो नज़ीर अकबर आबादी हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी जैसे इनकी किताब है मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा। अब नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश कब हुई है, सन पैदाइश कब है, तो इससे रिलेटेड भी आपके आपके प्रश्न आते हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। सन 1730 या 40 के अराउंड अबाउट में हम लोग बात करेंगे। डीप जब बात करेंगे तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हो गए सन 1830। इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन हाली हो गए। इनका थोड़ा सा ये करना पड़ता है, सन 1834 भी बताया जाता है, 30 भी बताया जाता है। अल्ताफ़ हुसैन हाली, फिर इसी तरह इस्माइल मेरठी, अकबर इलाहाबादी, ब्रिज नारायण चकबस, डॉक्टर अल्लामा इकबाल। तो इनकी किताबें जैसे नज़ीर अकबर आबादी देख लीजिए, इनकी किताब है मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा। मोहम्मद हुसैन आज़ाद इनकी किताब है, इनकी नज़्म की किताब है शब क़दर, सुबह उम्मीद। फिर इसी तरह याद रखेंगे अल्ताफ़ हुसैन हाली, नशात उम्मीद, मनाजात बेवा, बरखारुद। इसी तरह अगर देखें आगे तो इस्माइल मेरठी, इनकी किताब है खुदा की सनत, आसार सल। इसी तरह अगर हम लोग बात करें अकबर इलाहाबादी, तो अकबर इलाहाबादी की किताब है फर्जी लतीफ़ा, बरके कलीसा, दरबार दहली। अगर आपको साफ नहीं दिखता होगा, क्लियर नहीं दिखता होगा, तो इसके लिए मादरत खा है। अब मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोलता चला जाऊँगा और नोट करते चलिएगा। और याद रखिएगा, आप ये मत समझिएगा ये भी आपका एक कह सकते हैं कि चैप्टर से ही मुताल्लिक है, चैप्टर से ही रिलेटेड है। मैंने कल ही बताया था, इससे पहले वाला क्लास में भी मैंने बताया था कि अगर आप सिलेबस को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, इसको भी अगर जहन में अच्छी तरह से बैठा लेते हैं, तो कई सारे क्वेश्चंस आपके यहीं से बन जाते हैं, निकल जाते हैं। तो याद रखिएगा, सिलेबस को भी अच्छे तरीके से खंगाल लीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके टकरा जाएंगे। उसके बाद ब्रिज नारायण चकबस, इनकी किताब है रामायण का आखिरी सीन, खाके हिंद, हुब्बे वतन। इसी तरह डॉक्टर अल्लामा इकबाल जी हैं, इनकी किताब है लाला सहराई। इसी तरह शुआब उम्मीद, शुआब उम्मीद के अगर शुआब उम्मीद की बात अगर करें, साकीनामा एक किताब और इनकी, ज़ौक़ शौक़। फिर इनके बाद एक और किताब है इनकी, लेन खुदा के हुज़ूर में। शायद आपको नज़र नहीं आता होगा तो ये कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा। इनकी किताब है अल्लामा इकबाल साहब की किताब है लाला सहराई, शुआब उम्मीद, साकीनामा। इसी तरह ज़ौक़ शौक़, फिर लेन खुदा के हुज़ूर में, लेन खुदा के हुज़ूर में। इधर आते हैं हम लोग, देखते हैं उसके बाद देखें जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी की किताब है, याद रखिएगा, किसान, जंगल की शहजादी, शिकस्त जिंदा का ख्वाब, शिकस्त जिंदा का ख्वाब। इसके बाद देखें मिराजी, मिराजी की किताब है कलरक का नगमा मोहब्बत, कलरक का नगमा मोहब्बत, जायत्री, ये समंदर का बुलावा। उसके बाद है फैज़ अहमद फैज़, याद रखिएगा फैज़ अहमद फैज़। और ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल, इनसे क्वेश्चन सन 2023 में या शायद 24 का, जनवरी 23 का, ये में दिसंबर वाला सेशन में, या लगता है जून का, 2024 का जून वाला सेशन में जिससे क्वेश्चन बना था कि वो कौन से शायर हैं जिनकी वफ़ात एक ही जगह में हुई थी। तो याद रखिएगा फैज़ अहमद फैज़ और ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल। तो इनकी किताब है तन्हाई, सुबह उम्मीद। और इनकी एक और किताब है मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब ना मांग। उसके बाद अख्तरुल ईमान है, जिनकी किताब है एक लड़का। और उसके बाद पगडंडी और बाज़ामद, बाज़ामद। उसके बाद देखिए मखदूम मोहिउद्दीन साहब हैं, जिनकी किताब है चांद तारों का बन, हवेली, चांद तारों का बन। फिर उसके बाद हवेली, और फिर उसके बाद इनकलाब। नून मिम राशिद, इनकी किताब है हुस्न खोदागर। एक ही को लिया गया, लेकिन ये याद रखिएगा ध्यान में कि इसको बांट दिया गया बाब, बाब में, कई बाब में, 4-5 बाब में है, याद रखिएगा। उस सारे के सारे हमको पढ़ने होते हैं। तो पढ़ना तो खैर मुमकिन नहीं है, लेकिन ट्रिक और तरीका से हम लोग याद कर सकते हैं उसको। साहिर लुधियानवी, इनकी किताब है चकले, ताजमहल, गुरेज, शफीक फातमा शोरा, बाजियाबी और बाजगश्त। एक बात ध्यान में रखिएगा, आप बहुत बड़ा एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक छोटे से टीचर वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बहुत डीप क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, ये ध्यान में रखिएगा। आप यूनिवर्सिटी लेवल पे ख्वाब देख रहे हैं ना, वहाँ जाने के ख्वाब देख रहे हैं, तो मामूली तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, बहुत बड़ी तैयारी है। लगन के साथ आप मेहनत कीजिएगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी।
तो ये सारे के सारे को नोट कर लीजिएगा। मेरा यूनिट नंबर 4 में इतने सारे से क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब की किताब नज़र नहीं आ रही थी शायद, तो उसको मैंने बार बार दोहरा दिया। फिर मैं बोल दूँ, लाला सहराई है, शोएब उम्मीद है, साकी नामा है, ज़ौक़ व शौक़ है, और उसके बाद लेनन खुदा के हुजूर में। यूनिट नंबर 5 यूनिट नंबर 5 देखिए। तो यूनिट नंबर 5 में जो हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, यह बनता है, देखिए, दास्तान का फ़न और रिवायत, उर्दू के अहम दास्तान गो और उनकी दास्तानें। अब कौन कौन दास्तान गो हैं याद रखिएगा। इसमें दास्तान और ड्रामे दोनों को इंक्लूड किया गया है, दोनों को मिला करके ये किया गया, दास्तान और ड्रामा साथ में, उर्दू दास्तान और ड्रामा। तो दास्तान गो कौन कौन है ये देख लेते हैं। एक लिस्ट में इधर में मेरा दास्तान गो लोग हैं, और अगर इधर हम लोग बात कर लें तो इधर ड्रामा निगार है। तो दास्तान का फ़न और रिवायत, उर्दू के हम दास्तान गो और उनकी दास्तानें, या कह सकते हैं ड्रामा निगार। तो इनमें सबसे पहले मुल्ला वजी, जिनकी किताब है सबरस। सबरस बहुत बहुत याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। सबरस, फजल अली फजली, इनकी किताब है करबल कथा। बात करें इंशाउल्लाह खां इंशा की, तो रानी कैतकी की कहानी। मीर अमन देहलवी, इनकी किताब है बागो बहार। अब देखिए, मीर अमन देहलवी से कन्फ्यूजन क्रिएट क्या हो जाता है कि नाम के साथ देहलवी लगा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा इनकी परवरिश और पर्दाख्त, या फिर कह सकते हैं कि इनका रिहाइश मुकम्मल तरीके से जो था वो कोलकाता के अंदर था। और मीर अमन देहलवी, अगर आपसे पूछे कि ये बागो बहार कहाँ से छपा था या बागो बहार कहाँ लिखी गई थी, तो याद रखिएगा इससे भी कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज को याद रखिएगा। रजब अली बेग सुरूर, इनकी किताब है फसान अजायब। रजब अली बेग सुरूर, फसान अजायब। मीर मोहम्मद तकी ख्याल, इनकी किताब है बुस्तान ख्याल। मीर मोहम्मद तकी ख्याल, बुस्तान ख्याल। ड्रामे की अगर हम लोग बात कर लें तो ड्रामे का फ़न और आगाज़ इर्तिका, इसमें याद रखेंगे हमारे जो ड्रामा निगार हैं उनमें पहले आते हैं अमानत लखनवी, जिनकी किताब है ड्रामा इंद्र सभा। इंद्र सभा याद रखिएगा, इसको पहला दर्जा भी मिला है, हम लोग आगे में डिस्कस करेंगे किस चीज़ में दर्जा इसको मिला है। अमानत लखनवी, ड्रामा इंद्र सभा। आगा हशर काश्मीरी, ड्रामा यहूदी की लड़की। इसी तरह इम्तियाज़ अली खां, जिनकी किताब है ड्रामा अनारकली। हबीब तनवीर, ड्रामा आगरा बाजार। ये पूरी किताब याद रखिएगा, अभी हम लोग इससे पहले वाले में डिस्कस किए थे ना नज़्म निगार पे। याद रखिएगा ये पूरी किताब का लबुलुबाब इन पे नज़ीर अकबराबादी पे है। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छी किताब है, अगर मौका मिले तो आप लोग पढ़ें भी। हबीब तनवीर की किताब है ड्रामा आगरा बाजार। और मोहम्मद हसन, ड्रामा जहाक। इससे क्वेश्चन बना था एक कि वो कौन से ड्रामा है जिसमें राजाओं जो इसका मतलब किरदार था, जो इसका मेन हीरो था, ये कह सकते हैं इसमें सीन ही ना क्रिएट किया जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि ये वो कौन सा ड्रामा है जिसके अंदर जो उसका हीरो था, या जो उसका एक्टर था, या जो उसका राजा था, वो उसे ये करके मतलब उसके तश्त में सर काट करके लाया गया था, या काटा जा रहा था। तो याद रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन जो बना था वो ड्रामा जहाज से। या फिर इससे क्वेश्चन बना था कि इमरजेंसी के ज़माने में लिखने वाले ड्रामा कौन से थे, मतलब वो कौन सा ड्रामा था जो इमरजेंसी के हालत में लिखा गया था। या फिर आपसे किरदार भी पूछ लेता है कि इस ड्रामे में कितने किरदार हैं, इस ड्रामे में कितने किरदार हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे बागो बहार को, वहाँ पे हम पढ़ाएंगे आपको बहुत डिटेल से कि इसमें कितने दरवेश थे और किनका क्या किरदार था, वो कैसे खुदकुशी करने जा रहे थे, फिर उनकी बचाव कैसे हुआ, फिर वो कैसे बच कर के आए, फिर उसमें राजा इनके ये को सीक्रेट को कैसे सुना और कैसे समझा, और फिर वो ज़िंदगी के असल मकसद की तरफ वो कैसे रुजू किया। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो ड्रामा जहाक मोहम्मद हसन, इस पर ऑलरेडी हम लोगों को फोकस करना है। ये टोटल आप लोगों को नोट कर लेना पहले और याद कर लेना है। चलिए यूनिट नंबर 6, उर्दू के हम नाविल निगार। नाविल और अफसाना पे बात कर लेते हैं हम लोग। नाविल और अफसाना, नाविल और अफसाने पे अगर हम लोग बात कर लें तो उर्दू के हम नाविल निगार मतलब कौन कौन नाविल निगार हैं और इनकी किताबें क्या हैं। तो याद रखिएगा उर्दू के हम नाविल निगार में अगर हम लोग बात कर लें तो सबसे पहले देख लीजिए पंडित रतन नाथ शेरशार हैं। पंडित
रतन नाथ सरशार, इनकी किताब है, इनकी एक नावल है फसाने आजाद। किरदार उदार वगैरह पे भी बात की जाएगी, तो चिंता ना कीजिए, वो सब हम पढ़ाएंगे बताएंगे। डिप्टी नज़ीर अहमद तौबतुन्नसूह, अब याद रखिएगा कि ये इनका सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, वरना बहुत से अब इनकी 6 नावल हैं। कोई भी नावल से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, किसी का भी किरदार पूछ लिया जाता है, तो मतलब समझ में आई बात कि हमको सिलेबस के साथ साथ एडिशनल ज्ञान या नॉलेज भी हमको रखना पड़ेगा। इनके और भी किताबों के बारे में भी जानकारी मुझे रखना पड़ेगा। बहुत सारी इनकी किताबें हैं, आयामा है, तौबतुन्नसूह है, इसी तरह और भी बहुत सारे इनकी किताबें हैं। 6 नावल हैं इनकी। तो डिप्टी नज़ीर अहमद तौबतुन्नसूह, उसके बाद अब्दुल हलीम शरद फिरदौस बरी, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुतवा जी हैं, इनकी किताब है उमराव जाने आदा। पूरा समझ लीजिए कि लखनऊ का किरदार इसके ऊपर ऑलरेडी पूरा का पूरा मुनहसिर है। उमराव जाने आदा एक तरह से फाहशा औरत होती है, क्या होती है वो तो खैर बात की बात है, पढ़ेंगे हम लोग। मुंशी प्रेमचंद गोदान, बहुत बड़े समझ लीजिए नावल नगार, और मुंशी प्रेमचंद जी हैं गोदान। इसमें याद रखिएगा बहुत सारे किरदार हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। इस्मत चुगताई, जिनकी किताब है टेढ़ी लकीर। राजेंद्र सिंह बेदी, एक चादर मैली से। कुर्रतुल ऐन हैदर, देखिए अफसाना निगार भी बहुत सारे ऐसे हैं, देख लीजिए, जो नावल निगार भी हैं और अफसाना निगार भी है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, तो मुंशी प्रेमचंद याद रखिएगा आगे में भी आपको मिलेंगे अफसाना निगारी में भी। इसी तरह कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में हम लोग बात करें तो कुर्रतुल ऐन हैदर आपका दरिया, इनकी किताब है। शौकत सिद्दीकी, खुदा की बस्ती, और एक है अब्दुल्ला हुसैन, तो अब्दुल्ला हुसैन की किताब है उदास नस्लें। आपको शायद नहीं नजर आता होगा, तो देख लीजिएगा। कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में मैंने बताया, आग का दरिया। शौकत सिद्दीकी, जिनकी किताब है खुदा की बस्ती। अब्दुल्ला हुसैन, उदास नस्लें। ठीक है, 2 और नावल निगार हैं जिनको निसाब में रखा गया है, तो उनको भी आप लिख लीजिएगा। इंतज़ार हुसैन है उनमें से एक, इंतज़ार हुसैन है, हम लिख दे रहे हैं ऊपर में मिटा करके, आप लिख लीजिए। देखिए इंतज़ार हुसैन लिख लीजिए। इंतज़ार हुसैन, इनकी किताब है बस्ती। इंतज़ार हुसैन की किताब है बस्ती नावेल। अगर उसके बाद एक और रह गए, याद रखिएगा, उनको भी लिख लीजिए। इलियास अहमद गद्दी, इलियास अहमद गद्दी, ये नावल नगार, याद रखिएगा। और बिहार की एक जगह है धनबाद। अब आप सोचिएगा कि धनबाद बिहार में थोड़ी है सर, तो याद रखिएगा उस समय की बात है। इलियास अहमद गद्दी जब हमारा बिहार झारखंड से अलग नहीं हुआ था, तो याद रखिएगा वहाँ से झरिया धनबाद से बिलोंग करते थे इलियास अहमद गद्दी। इनकी एक किताब थी, इनकी नावल थी फायर एरिया, उसको भी लिख लीजिएगा, फायर एरिया। फायर एरिया। अब इतने जितने भी मैंने शख्सियात के बारे में आपके सामने रखा है, इनकी तो सिलेबस में जो दिया है उनको तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उनके अलावा याद रखिएगा उनका किरदार, उनका एक्ट, क्या क्या किरदार है, किस ज़िम्न में लिखा गया था, किस सन में लिखा गया है, वो सारी चीज़ें पूछी जाती है, जिसको हम लोग खंगालने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग चंद मखसूस अफसाना निगार। अब अफसाना निगार में कौन कौन आते हैं, तो याद रखिएगा सबसे पहले फिर इनको दर्जा मिला है मुंशी प्रेमचंद जी को, जिनकी किताब है वारदात। अब याद रखिएगा जितने भी मैंने ऑलरेडी अफसाना आपके सामने लिखा है, अफसाने की किताब मैंने लिख रखी है, याद रखिएगा इनका अफसानवी मजमुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि वारदात जो किताब है ना, इसमें बहुत सारे अफसाने को मर्ज करके एक किताब बनाई गई है। मतलब कई कई अफसाने इसके अंदर शामिल किए गए हैं और जा करके एक ये बनाई गई है, तो ये जहन में रखिएगा हमेशा। वारदात अफसानवी मजमू, और याद रखिए कितने अफसानवी मजमू पर ये मुश्तमिल है, वो हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठंडा गोश्त, सादत हसन मंटू, कृष्णचंद्र इस हमवाशी हैं, राजेंद्र सिंह बेदी अपने दुख मुझे दे दो, उसके बाद इसमत चुगताई जी हैं चोटें, ख्वाजा अहमद अब्बास एक लड़की, कुर्रतुल ऐन हैदर, देखिए पीछे में भी आए थे, नावल नगारी में भी आए थे। कुर्रतुल ऐन हैदर, रोशनी की रफ्तार, सुहेल अजीमाबादी की अगर हम लोग बात कर लें तो अलाव, जिलानी बानो, रास्ता बंद है, सुरेंद्र प्रकाश बिजू का, और 2 अफसाना निगार है उनका भी लिख लीजिए। सुरेंद्र प्रकाश हो गया ना, सुरेंद्र प्रकाश। अभी एक आगे में लिख लीजिए गयास अहमद गद्दी, उनको भी हम ऊपर में मिटा देते हैं, मिटा करके लिख देते हैं गयास अहमद गद्दी, वही इलियास अहमद गद्दी है ना,
उन्हीं के याद रखिएगा। रिश्तेदारों में आते हैं गयास अहमद गद्दी। गयास अहमद, यहाँ हम लोग पढ़े थे किसको? इलियास अहमद गद्दी को। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं गयास अहमद गद्दी। तो गयास अहमद गद्दी की किताब थी, याद रखिएगा, बाबा लोग। और एक है इकबाल मजीद, इनकी किताब थी बाबा लोग। और एक है कौन थे? इकबाल मजीद। इकबाल मजीद, इनकी किताब लिख लीजिए आप लोग, तमाशा घर। तमाशा घर हम लोग यूनिट नंबर 6 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको सिलेबस ही बताता होगा कि कितना लेंदी पेपर बनता होगा, बताइए। मतलब ऐसा है कि सिलेबस ही मुझे हमको इंडिकेट कर रहा कि कितना डेप्थ क्वेश्चन आने वाले हैं और कितना ज़ख़ीम चैप्टर है ये जो हम लोग तैयारी करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब ये माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ाई करना होगा, तभी याद रखिएगा एग्ज़ाम। ऊपरिया तरीके से पढ़ करके सोचेंगे एग्ज़ाम आप निकाल लें तो मुमकिन नहीं है दोस्त। तो बहुत हमको गौर खोज के साथ पढ़ना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग यूनिट नंबर 7 की तरफ। 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया, यूनिट नंबर 7। यूनिट नंबर 7 में देखते हैं हम लोग। तो यूनिट नंबर 7 अगर हम लोग बात कर ले तो ये थोड़ा सा पेचीदा चैप्टर है और यूनिट है, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ के पड़ेगा, लेकिन इतना आसान कर देंगे, सहल कर देंगे कि आपको बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आपको एक ज़र्रा बराबर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यूनिट नंबर 7 में जो है ना हमारा तनकीद व तहक़ीक़, तनकीद की तारीफ़ और उसकी अहमियत क्या है, तो हम लोग बात करते हैं। देखिए मशक़ी तसव्वुर तनकीद, इसमें हम लोग बात करते हैं तज़किरों की तनकीदी अहमियत। इसमें देखिए इसको ऑलरेडी हम लोग डिवाइड करना चाहें तो कई जगह रख सकते हैं, जैसे अरबी शेरियात, फ़ारसी शेरियात, इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं मगरबी तसव्वुर नक़ाद में कौन कौन है। फिर उर्दू के हम जो नाक़िदीन हैं, नाक़िद लोग हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो मतलब कौन कौन से आते हैं, ये पॉइंट हमको दिमाग में रखना है। तो अरबी शेरियात में अगर हम लोग बात कर लें तो अरबी शेरियात के अंदर सबसे पहले जो आते हैं सलामुल अजमी हैं, इब्न क़ुतैबा हैं, क़ुदामा इब्न जाफ़र हैं, इब्न रशीक़ हैं, इब्न खुल्दून हैं, इसी तरह फिर अब्दुल काहिर जुरजानी हैं। इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा, एकदम नोट हूबहू वैसे ही लिख लीजिएगा। अगर आपको दुश्वारी आती होगी नज़र आने में तो मैं बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग एकदम नोट बना लीजिएगा, पूरा सिलेबस एकदम ऐसे ही तैयार कर लीजिएगा। अरबी शहरियात सलामुल अजमी, इब्न क़ुतैबा, क़ुदामा इब्न जाफ़र, इब्न रशीक़, इब्न खुल्दून, इसी तरह अब्दुल काहिर जुरजानी। आगे हम देखते हैं फ़ारसी शहरियात के अंदर अगर हम लोग देख लें तो नाम आता है अमीर क़िकाउस इब्न सिकंदर इब्न काबूस, रशीदुद्दीन मतवाजी हैं, शम्स कैस राजी हैं और रोज़ी समरकंदी हैं। फिर से एक बार बोल देता हूँ, फ़ारसी शहरियात अमीर क़िकाउस इब्न सिकंदर इब्न काबूस, रशीदुद्दीन मतवाद, शम्स कैस राजी और रोज़ी समरकंदी। अगर इधर देख लेते हैं, ये हो गया हमारा मशरक़ी। और अगर हम लोग मगरबी की बात कर लें तो मगरबी तसव्वुर नक़ाद के अंदर देखिए याद रखिएगा अफलातून हैं, अरस्तू हैं, लॉन जैनस हैं, आई ए रिचर्ड्स हैं, मैथ्यू आर्नल्ड हैं और टी एस इलियट हैं। फिर से मगरबी तसव्वुर नक़ाद अफलातून, अरस्तू, लॉन जैनस, आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड एंड टी एस इलियट। अगर हम लोग इधर देख लेते हैं तो देखिए दबिस्तान से भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन सी दबिस्तान से कौन ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इससे भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो दबिस्तानी तनकीद में अगर हम लोग देख लें तो कितने हैं टोटल? 7-8 तरीके के हैं, जैसे तस्सुराती तनकीद, मार्कसी तनकीद, जमालियाती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, जिससे शबीहुल हसन बिलोंग करते हैं, साइंटिफिक हो गया, मतनी हो गया, हियती तनकीद हो गया, उसलूबियाती तनकीद। तअस्सुराती तनकीद, मार्कसी तनकीद, जमालियाती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, साइंटिफिक तनकीद, हियती तनकीद, मतनी तनकीद और उसलूबियाती तनकीद।
उर्दू के हम नाक़िदीन, इनका नाम लिख लीजिएगा आप लोग प्लीज़, मेहरबानी कीजिएगा इतना कि आप लोग इसका नाम लिख लीजिएगा याद से। तो उर्दू के हम नाक़िदीन मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली। आप बताइए मोहम्मद हुसैन आज़ाद को आप कहाँ पढ़ कर के आ रहे हैं पीछे में? तो नज़्म निगारों में आप पढ़ कर के आए हैं इनको। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन दोनों को आप पढ़ कर के आए। अल्ताफ़ हुसैन हाली, इमदाद इमाम असर, अल्लामा शिबली नुमानी, इनकी बहुत सारी किताबें हैं जहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी उठते हैं हर बार। सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, शकीलुर रहमान, वज़ीर आगा, शायद नीचे का नज़र नहीं आ रहा, दोहरा दे रहा हूँ, आल अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, शमशुर रहमान फारूकी, ये उर्दू के हम नाक़िदीन हैं। मजनू गोरखपुरी, सैयद शबीहुल हसन। वैसे एक बार देख लीजिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इमदाद इमाम असर, अल्लामा शिबली नुमानी, सैयद एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, आल अहमद सुरूर, मोहम्मद हसन, शमसुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, शकीलुर रहमान, वज़ीर आगा, मजनू गोरखपुरी, सैयद शबीहुल हसन। इनको दिमाग में आप रखिएगा। ये हमारे जितने भी हैं तनक़ीदी अफ़कार व ख़यालात से बिलोंग करते हैं, इनको दिमाग में हमको रखना है। अब देखते हैं तहक़ीक़ की अहमियत। आते हैं इसके ऊपर, इसी से ऑलरेडी बिलोंग करता है। तो तहक़ीक़ की अहमियत पे अगर हम लोग बात कर ले तो तहक़ीक़ की अहमियत से भी क्वेश्चन बनता है। तहक़ीक़ और तनक़ीद का बाहमी रिश्ता, मतलब एक दूसरे से ये कैसे कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कैसे ये जुड़े हुए हैं। तहक़ीक़ और तनक़ीद का बाहमी रिश्ता, उसूल तहक़ीक़ और तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये भी ऑलरेडी यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उर्दू के अहम मुहक्किकीन, अभी हम लोग ऊपर में देखे थे, क्या देखे थे? नक्काद लोगों को देखे थे, नाक़िदीन, उर्दू के अहम नाक़िदीन। अब देख लेते हैं उर्दू के अहम मुहक्किकीन। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को मर्ज करके पूछ लेते हैं। कुछ कुछ को उठा लेता है मुहक्किकीन में से और कुछ को उठा लेता है नाक़िदीन में से, और दोनों को मिला करके क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा हम लोगों को अलग अलग कि कौन मुहक्किक हैं और कौन नक्काद हैं। और तो उर्दू के अहम मुहक्किकीन की अगर हम लोग बात कर लें तो उसमें आते हैं मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली खां उर्शी, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन, जमील जालिबी। ये उर्दू के अहम मुहक्किकीन हो गए। और उर्दू के अहम नाक़िदीन अभी आपने देखा। तो उर्दू के अहम मुहक्किकीन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर, क़ाज़ी अब्दुल वदूद, मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली खां उर्शी, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन और जमील जालिबी। इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए यूनिट नंबर 1 पे हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोगों ने यूनिट नंबर 7 तक कंप्लीट किया। यूनिट नंबर 8 थोड़ा सा ये वाला चैप्टर, ये यूनिट कह लीजिए बनिस्बत और का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा ज़्यादा इसमें लेंदी है, तो ज़रा गौर से समझिएगा इसको भी। अब याद रखिए, इतना ज़रूर जहन में रख लीजिए कि अगर इसको आप मुकम्मल तरीके से सही कर लेते हैं, मुकम्मल तरीके से इसको अगर आप पकड़ लेते हैं, तो आई थिंक मेरे हिसाब से 8 से 10 क्वेश्चन आप कर जाइएगा। अब बताइए, बहुत आसान तरीका है 8 से 10 क्वेश्चन कर लेने का। आप सिलेबस को खाली ध्यान में रख लीजिए, 8 से 10 क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। तो गैर अफ़सानवी नसर में अगर बात कर लेते हैं, यूनिट नंबर 8 में गैर अफ़सानवी नसर, तो इसमें याद रखिएगा सवाने और ख़ुद नविश्त, सवाने निगारी कफ़न और आगाज़ इर्तिक़ा की अगर हम बात कर दें तो उर्दू के अहम सवाने निगार और उनके सवाने, तो याद रखिएगा इसमें अल्ताफ़ हुसैन हाली, जिनकी किताब है हयात जावेद, अल्लामा शिबली नुमानी, जिनकी एक किताब है अल-फ़ारूक़। ऐसे तो बहुत सारी इनकी किताबें हैं, बहुत सारे सवाने हयात हैं, अल-फ़ारूक़, अल-मामून, सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारी किताबें हैं। लेकिन जो आपका सिलेबस में है वो अल-फ़ारूक़ है। उर्दू के अहम खुद नविश्त सवाने निगार में अगर हम लोग देख लें तो अख्तरुल ईमान है। अख्तरुल ईमान इनकी किताब है। इस आबाद ख़राबे में आल अहमद सुरूर, जिनकी किताब ख्वाब बाकी हैं,
मसूद हुसैन खां, इनकी किताब है वरूद मसूद या वरूद मसूद। उर्दू में मकतूब निगारी का फ़न अगर हम लोग बात कर लें आगाज़ इर्तिक़ा, तो इसमें याद रखिएगा मिर्ज़ा गालिब, उर्दू मुअल्ला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गुब्बार ख़ातिर। उर्दू मज़मून निगारी का फ़न और आगाज़ इर्तिक़ा की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका श्रेय जाता है सर सैयद अहमद ख़ां को, जिनकी किताब है मज़ामीन सर सैयद, जिनकी किताब है मज़ामीन सर सैयद। तो इसको भी आप ज़हन में रखिएगा। इन सारी चीज़ों को आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद तो उर्दू में इंशाया निगारी का फ़न और उसका आगाज़ इर्तिक़ा बात हो रही थी, कर रहे थे हम लोग। सर सैयद अहमद ख़ां मज़मून निगारी की अगर बात हो रही थी कि मज़मून निगारी में सबसे पहला दर्जा किसे मिला है, तो सर सैयद अहमद ख़ां, और उनकी किताब जो थी वो कौन सी किताब थी, मज़ामीन सर सैयद। आगे देखते हैं हम लोग उर्दू में इंशाया निगारी का फ़न और आगाज़ इर्तिक़ा। इसके आगाज़ इर्तिक़ा की अगर हम लोग बात कर लें तो इसके अंदर याद रखिएगा इंशाया निगारी के अंदर सज्जाद हैदरी अलदरम हैं, कन्हैया लाल कपूर हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, पतरस बुखारी हैं, अहमद जमाल पाशा हैं, इसी तरह मुस्ताफ़ अहमद यूसुफ़ी हैं। अगर इनकी किताबों की अगर हम लोग बात कर लें तो सज्जाद हैदरी अलदरम, इनकी किताब है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। कन्हैया लाल कपूर, इनकी किताब है गालिब जदीद शोरा की महफिल में, या फिर चीनी शायर। ये दोनों याद रखिएगा, आपका सिलेबस में इंक्लूड है, गालिब जदीद की शोरा की महफिल में और चीनी शायर। रशीद अहमद सिद्दीकी, इनकी किताब है चारपाई और वकील साहब। पतरस बुखारी की बात करें तो इनका इंशाइया है लाहौर का जोग्राफिया या साइकिल की सवारी। डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है इससे। डायरेक्ट क्वेश्चन बनने का मतलब क्या है कि आप जैसे 4-5 इसमें से दे दे, शामत अमाल, वकील साहब, लाहौर का जोग्राफिया, इसी तरह आपसे दे दे कपूर का फ़न, और इनके सामने में ना मैच द कॉलम करने के लिए रहेगा। कुछ इंशाइया निगार आपके सामने में लिखे रहेंगे और उनकी किताबों के बारे में, तो उसको मैच द कॉलम करके आपको मैच करना रहता है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाते हैं और इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाता है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि किताब के अंदर जा कर के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर हो सकता है कि डायरेक्ट किताब से भी क्वेश्चन बन जाती है। तो पतरस बुखारी, लाहौर का जोग्राफिया, साइकिल की सवारी। इसी तरह अहमद जमाल पाशा की बात कर लें तो कपूर का फ़न और शामत अमाल। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, जुनून लतीफ़ा, घर में आना मुर्गियों का। उर्दू में खाका निगारी की अगर बात करें, इसके आगाज़ और इर्तिक़ा की बात करें तो सबसे पहला अगर नाम किसी का आता है तो वो मौलवी अब्दुल हक हैं, जिनकी किताब है देवमाली। मौलवी अब्दुल हक, इनकी किताब है नाम देवमाली। इसी तरह फ़रहतुल्लाह बेग, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनके कुछ मेरी ज़बानी, इनको लिख लीजिएगा, शायद हो सकता है शायद आपको नहीं दिखता हो। मौलवी अब्दुल हक, नाम देवमाली। रशीद अहमद सिद्दीकी, इनकी एक किताब है कुंदन। फ़रहतुल्लाह बेग, याद रखेंगे इन्हीं का ये चेला है, फ़रहतुल्लाह बेग मौलवी अब्दुल हक के। तो याद रखेंगे फ़रहतुल्लाह बेग इनके नज़ीर अहमद के। तो फ़रहतुल्लाह बेग की किताब है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। मौलवी अब्दुल हक, नाम देवमाली, रशीद अहमद सिद्दीकी, कुंदन, और फ़रहतुल्लाह बेग, नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। इसी तरह इधर में हो जाएंगे उर्दू में सफ़रनामे नामे का आगाज़ व इर्तिक़ा। तो यहाँ देख लीजिएगा सर सैयद अहमद ख़ां हैं, इनकी किताब है मुसाफिरान लंदन। सफ़रनामा, कि इन्होंने मतलब अपने सफ़र के हालातों वाक़यात को जिन्होंने अपनी किताबों में जगह दी, उसी को हम लोग बोलते हैं सफ़रनामे। तो सर सैयद अहमद ख़ां, मुसाफिरान लंदन। अल्लामा शिबली नुमानी की बात करें तो इनका सफ़रनामा है सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम। इब्न इंशा की बात करें तो इब्न इंशा इब्न बतूता की ताक़ुब में, और मुस्तफ़ा हुसैन, जापान चलो जापान चलो। इनसे भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है या इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो इस तरह की चीज़ें आपको याद कर लेना है, ये याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। मुसाफिरान लंदन, ये क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा सफ़रनामा है, किसका है, तो सर सैयद अहमद ख़ां का है।
इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा का सफ़रनामा है, इसको भी जहन में आप लोग रखिएगा। चलिए यूनिट नंबर 9 में उर्दू के दबिस्तान इदारे तहरीकात और रुझानात, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। उर्दू के दबिस्तान इदारे तहरीकात और रुझानात, इसमें याद रखिएगा दबिस्तान से मुताल्लिक सवालात पूछे जाते हैं। तो जैसे इसको नंबर वाइज मैंने डाल रखा है, वैसे ही आप डाल दीजिएगा, ताकि जब क्लास लेंगे ना, जब क्लास हम लोग करेंगे तो उसमें 1 बाई 1 करके हम लोग एक एक करके हर एक को पढ़ेंगे डिटेल से। तो देखिए इसमें दबिस्तान दिल्ली है, दबिस्तान लखनऊ, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे कौन शायर हैं जो दबिस्तान दिल्ली से बिलोंग करते हैं, कौन शायर हैं जो दबिस्तान लखनऊ से हैं। तो दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, फोर्ट विलियम कॉलेज, इनके याद रखिएगा। इस्टेब्लिशमेंट का तारीख भी आपसे पूछ लेता है कि मतलब ये कब बना था, इसकी इस्टेब्लिश कब की गई थी और किसके निगरानी में की गई थी, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और डीप पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत कीजिएगा। तो दिल्ली कॉलेज, दारुत तर्जमा उस्मानिया, उर्दू में इस्लाह ज़बान की रवायत, उर्दू में यहाम गोई, उर्दू अदब में रोमानवी तहरीक। इसी तरह देख लें अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद अदबी तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़। इसी तरह जदीदियत और माबाद जदीदियत, इसको सीरियल वाइज डाल करके भी आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। सब पहले कौन था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ऐसे करके भी आपको 5-6 नंबर वाइज डाल करके उसको ऑलरेडी करना रहता है, मिलाने के लिए देते हैं कि आपको मिलाना है कि कौन थे, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था, ऐसे करके। तो अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़, जदीदियत और माबाद जदीदियत। यूनिट नंबर 10 में देखते हैं, हमारा लास्ट यूनिट जो रह गया था वो देख लेते हैं। उसमें यूनिट नंबर 10, तो उर्दू के दीगर शेरी नसरी असनाफ, इसके अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो रुबाई से कोई मतलब कोई शेर उठा करके आपको दे देता है और उससे वो पूछ लेता है कि बताइए, या फिर आपसे डेफिनेशन पूछ लेता है कि रुबाई का डेफिनेशन क्या होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं। तो रुबाई क़ता, ये भी 4 मिसरों पर होता है और ये भी 4 मिसरों पर होता है, लेकिन आप फ़र्क कैसे कीजिएगा कि ये क़ता है और ये रुबाई है। शहर आशोब, रेख्ती, वासोक, तज़मीन, मुस्तज़ाद, मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, मुसम्मत, मुसम्मन, गीत, चहार बैत, हाइकू, तराइले और सुलासी, तबसरा, रिपोर्टाज एंड पिरोडी, ये भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और जो आपको लिख लेना है। यूनिट नंबर 10 का कंप्लीट ही होने वाला है, रह गया था। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा जो रह गया था वो तर्जमा और ज़राए अबलाग, तर्जमे का फ़न और रिवायत, याद रखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा जब यूनिट में शामिल किया गया है तो जहन में आपको रखना पड़ेगा, जिसमें रेडियो फीचर, इदारिया निगारी, कालिम निगारी, मंजरनामा, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट बोलती है राइटिंग, और कमेंट्री। हम लोगों ने पूरा का पूरा टोटल सिलेबस को देख लिया है। टोटल सिलेबस हम लोगों को समझ में आ गया है कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है। अब इंशाल्लाह डेली बेसिस पर हमारा क्लास चलने वाला है। बहुत जल्दी क्लास, बहुत जल्दी क्या मतलब, अब रेगुलर क्लास चलेगा ही चलेगा। आप में से जो साथी क्लास देख रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद उनको। और जो साथी नहीं देख रहे हैं या जो इस साल UGC नेट JRF की तैयारी करना चाह रहे हैं उनको बता दीजिएगा, उन तक वीडियो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ज़र्रा बराबर भी अगर इस क्लास से बेनिफिट हो रहा हो, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे इस क्लास से बेनिफिट हो रहा है, तो आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फ्यूचर में और भी बहुत सारे इम्तहानात के से रिलेटेड
क्लास लेकर के आए जाएंगे, पूरी एक टीम बनाई जाएगी, मुकम्मल तरीके से हर चीज़ का तैयारी कराया जाएगा। तो हमारा आज का ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको एक दो बार और देख लीजिएगा, और देख लेने के बाद अगर इरादा बना रहे हैं कि दिसंबर में मुझे एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, दिसंबर में मेरा भी नाम हो, हम भी पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली आप लोग लग जाइए तैयारी में। और 3 महीना 3.5 महीना जो भी आपका क्लास का जो भी आपका एग्ज़ाम से पहले का समय है, उसको ज़र्रा बराबर भी वेस्ट ना कीजिए। और सिलेबस आप देख लीजिए, सिलेबस आपका कुछ ऐसा ही डीप रहने वाला है। तो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है और रेगुलर बेस पे आप क्लास करना है। इंशाल्लाह मैं रोज़ाना आपके लिए क्लास लेकर के आऊँगा और लाइव क्लास चलाने का कोशिश करूँगा, ताकि आप लोग फेस टू फेस इंटरेक्ट कर सको, और ताकि बात भी हो सके, गुफ्तगू भी हो सके, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।